झूठ दामिनी नहीं, झूठ तुम बोल रही हो गुनगुन। थक गया हूं मैं तुम्हें अच्छी बातें सिखाते सिखाते। तुम दिन पर दिन और बदतमीज होती जा रही हो। पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, और तुम्हारी हर बदमाशी को हम सह भी लेंगे, पर दूसरों को क्या समझाओ। आज दामिनी पे हाथ उठाया, कल कोई और बड़ी गलती करोगी तुम। लोग तो यही कहेंगे ना कि बिन मां की बच्ची को बाप संभाल ना सका। तुम वहां अकेले उदास बैठी हो और यहां हम परेशान खड़े हैं। कैसे कैसे तुम्हारी मासूम से दिल में हम अपनी थोड़ी सी जगह बनाएं। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा। अगर गुनगुन झूठ नहीं बोल रही तो क्या दामिनी जीजी झूठ बोल रही हैं? पर वो क्यों झूठ बोलेंगी? हमें एक बार बात करनी चाहिए उनसे। बड़ी हिम्मत आ गई है ना तुझमें, हाँ? ना आव देखा ना ताव, जाके भिड़ गई सीधा भूतनी से। थोड़े तो होश में आ जा बिटिया, वो कोई आम इंसान नहीं है, भूत है भूत। कभी कभी कुछ पाने के लिए होश खोना भी पड़ता है मम्मा, और मोहन को पाने के लिए मैं भूत तो क्यों, भगवान से भी लड़ सकती हूँ। मार डालेगी वो तुझे। नहीं मारेगी। तुलसी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अगर मुझे खरोच भी आई ना तो सब उसकी बेटी पर उंगली उठाएंगे। कुछ नहीं करेगी वो मेरा। जाओ राधा, बात करो उन लोगों से। बताओ सबको कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है। झूठ तो वो दामिनी बोल रही है। पर अगर वो गुस्सा हो गई तो? डरती जा पर करती जा, डरती जा पर करती जा। रिलैक्स मम्मा, क्या ही कर लेगी तुलसी? भूत है, भगवान नहीं। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। देखना, बहुत जल्द वो मुझसे डरेगी। आज उसकी फोटो तोड़ी है, कल इस घर से उसका सारा रिश्ता ही तोड़ दूंगी मैं। दामिनी जीजी, राधा, तुम? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। किस बारे में? आज जो भी हुआ उस बारे में। थैंक गॉड, राधा ने मेरी कही हुई बात नहीं सुनी। हमने गुनगुन से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने ना ही तुलसी जी की तस्वीर तोड़ी और ना ही आपको मारा है। हाँ, तो उसमें नया क्या है? ये झूठ तो पूरी शाम से वो बोलती ही आ रही है। नहीं नहीं बड़ी काकी जी, गुनगुन ने अपनी माँ की कसम खाई है और कहा है कि उन्होंने तुलसी जी की तस्वीर नहीं तोड़ी है। तो हम बस ये पूछना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या था? क्यों? तू होती कौन है हमें पूछने वाली? राधा, तुम अभी तक गुनगुन को समझ नहीं पाई हो क्या? समझे हैं जीजी, छोटी बच्ची है, शरारती है, पर कभी अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाएगी। थोड़ी शरारती नहीं है वो, बदमाशी की दुकान है। जहां हम सबकी अकल खत्म होती है ना, वहीं उसकी नौटंकी शुरू होती है। पर जीजी, गुनगुन इतनी छोटी सी बच्ची है, अपनी माँ की झूठी कसम कैसे? वो गुनगुन है राधा, कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है। अपनी माँ की झूठी कसम भी जीजी? ये क्या कसम कसम लगा रखा है तुमने?
ये कसम वसम की सच्चाई ना तुम्हारे गांव में होती होगी। ऐसे दिन के 50 झूठ बोलती है गुनगुन इस घर में। जीजी, गांव हो या शहर, कोई भी बच्चा कभी भी अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाएगा। और खास करके वो माँ जो इस दुनिया में है ही नहीं। माँ का रिश्ता ना इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है जीजी। और एक बच्चा ना अपनी माँ से ज्यादा कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकता। हम ये बात समझते हैं क्योंकि हमने भी अपनी माँ को खो दिया था। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपने तुलसी जी की तस्वीर तोड़ी है? तुम्हें सच जानना है ना? चलो मेरे साथ। जीजी, बहुत सच बोला जा रहा है ना? बहुत कसमें वसमें खाने लगी हो तुम। क्या बात है दामिनी? क्या हुआ? गुनगुन बहुत बड़ी हो गई है माँ। बहुत बड़ी बड़ी कसमें खाने लगी है। अपनी माँ की कसम खा के उसने राधा से ये कहा है कि उसने मुझे ये चोट नहीं पहुंचाई। ठीक है गुनगुन, फिर से अपनी मम्मा की कसम खाओ और कहो कि तुमने मुझे नहीं मारा, कि मैं झूठ बोल रही। गुनगुन, गुनगुन बोलो। दादी पर इसने बात मत घुमाओ गुनगुन। मारा या नहीं मारा, और एक बात याद रखना, माँ की झूठी कसम खा के सबसे ज्यादा तकलीफ तुम अपनी माँ को ही दे रही हो। पर इससे वो हाँ या ना? खाओ अपनी मम्मा की कसम और कहो कि तुमने मुझे नहीं मारा। मैंने मारा पर सुना तुमने? हाँ मैंने मारा पर इतनी जोर से नहीं, कोई खून वून नहीं निकला। मारा था ना, तुमने मुझे मारा था और मैं बस यही सुनना चाहती थी, और अब सबने सुन लिया। मेरी बेटी की पूरी बात तो सुन लो। ये दामिनी उसे अपनी बातों में उलझा रही है। मिल गया जवाब, हो गई तसल्ली, निकल गई माँ की कसम की सच्चाई। दामिनी जी, हमें माफ कर दीजिए। राधा, गुनगुन की बातों का भरोसा करके किसी और पे उंगली उठाने से पहले ना प्लीज प्लीज ये समझ लेना कि गुनगुन क्या है।
अरे कोई तो वजह होगी कि घर पे किसी ने इसकी बात नहीं मानी। अगर तुम इससे प्यार करती हो तो हम भी कोई इसके दुश्मन तो नहीं है ना। राधा, मैंने झूठ नहीं बोला। हिम्मत तो देखो उस राधा की। कल की आई हुई गांव की लड़की मुझसे दामिनी से सवाल कर रही है। पर तुझे उसके सवालों के जवाब देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अगर वो किसी और के सामने कुछ बोल देती तो सबके सामने सच आ जाता। पर एक बात तो माननी पड़ेगी बिटिया, तुम्हारा दिमाग तो हमसे भी ज्यादा तेज चलता है। अरे ऐसी बैंड बजाई है तूने उस माँ बेटी की कि दोनों के सुर ही बदल गए। और वो भूतनी भी सोचेगी कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। पर एक बात बता देते हैं तुम्हें, वो जो 2.5 फुट चूड़र है ना, वो बहुत ज्यादा उछल रही है। मेहमान बनकर आई थी, परिवार बनने की कोशिश कर रही है। उस राधा का कुछ तो करना ही पड़ेगा। वही तो, बहुत जबान चल रही है उसकी। मुझे लगा था कि गुनगुन से दोस्ती कर लेगी तो मेरा थोड़ा फायदा हो जाएगा, लेकिन अब लगता है कि दोस्ती कुछ ज्यादा ही हो गई है। उसको अपनी जगह दिखानी पड़ेगी मम्मा। पता नहीं कहाँ गलती हो गई मुझसे। मैं गुनगुन को इतना प्यार देने की कोशिश करता हूँ और वो मुझे छोड़कर भाग जाना चाहती है। और आज तो उसने हद ही कर दी जो उसने दामिनी के साथ किया है ना माँ। वो दामिनी जो उसकी हर गलती माफ करती है, हमेशा उसके आंसू पोंछती है, उसके साथ बहुत गलत किया। गुनगुन, आज आपने जो किया ना, बहुत गलत किया। किसी को चोट पहुंचाना बहुत गलत बात है गुनगुन, बहुत गलत। चोट आई उसे, कितना खून बह रहा था उसका। थोड़ा सा वक्त तो गुनगुन को मोहन। इतने साल बीत गए, मुझे लगा तो उसका गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन उसका गुस्सा तो और बढ़ता जा रहा है। कौन समझाएगा उसे माँ? गुस्सा करना गलत बात होती है गुनगुन, बहुत गलत बात होती है। जिसके बस में अपना गुस्सा नहीं होता, उसके बस में कुछ भी नहीं होता। बच्चे इस उम्र में ना किसी के बस में नहीं होते। वो शैतान भी होते हैं और नादान भी। हमारी गुनगुन के लिए देखना, कोई न कोई जरूर आएगी जो हमारी गुनगुन को बदल देगी। और वो कोई और नहीं, हमारी दामिनी होगी। तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? किसी को भी मेरी मम्मी बनाकर रख लोगे इस घर में? दामिनी हेट्स मी। जब देखो मुझे डांटती रहती है। दामिनी ने मुझे डांटा और फिर मेरी मम्मा की फोटो फ्लोर पर फेंक कर तोड़ दी। वो हमारी गुनगुन को अपनों से फिर से प्यार करना सिखा देगी। अपनों से तो प्रेम किया जाता है ना, लड़ा नहीं जाता। अब अपने पापा को ही देख लो, अपनी माँ का कितना सम्मान करते हैं वो। पता है ना आपको? पता है ना, अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा कब होता है? जब सवेरा होने वाला होता है। हमारे घर में भी जल्द ही सवेरा होगा। ये तुम्हें नाम से पुकारना, तुमसे प्यार ना करना, गुनगुन सब छोड़ देगी। वो तुम्हें नाम से नहीं बल्कि पापा कहकर पुकारेगी और तुमसे प्यार भी करेगी। मोहन अपनी माँ से इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसकी माँ अच्छी है, पर मेरा तो कोई नहीं है।
नहीं गुनगुन, ऐसा नहीं बोलते। आप बाकी बिहारी जी पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। बस इसी भरोसे से तो जी रहा हूं। ये दामिनी के गुनगुन की जिंदगी में आ जाने से ना गुनगुन का गुस्सा प्यार में बदल जाएगा और मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी। जरूर मिल जाएगी। तुम तो मेरा यकीन करो राधा, मैंने झूठ नहीं बोला और मैंने मम्मा की झूठी कसम नहीं खाई। मैंने दामिनी को हाथ पे मारा था, पर इतनी जोर से नहीं, कोई खून नहीं निकला था। मैं सच बोल रही हूँ। तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि गुनगुन, आप जब किसी पर भरोसा करते हैं और वो आपका भरोसा तोड़ दे तो बहुत बुरा लगता है, बहुत दर्द होता है। पर मैंने भरोसा नहीं तोड़ा, नहीं बोला मैंने झूठ। तुम क्यों नहीं मान रही हो मेरी बात? कोई भी नहीं है मेरे साइड और तुम भी नहीं। नहीं गुनगुन, हम तो हमेशा आपकी तरफ हैं। जब आपको कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं या आपकी गलती सुधारते हैं, हम तो हमेशा आप ही की तरफ होते हैं। नहीं होती हो और आज भी नहीं हो। सब बस दामिनी की तरफ है। आई हेट हर। गुनगुन, अच्छा गुनगुन, अब सब जाने देते हैं। सब एक बुरे सपने की तरह ना भूल जाते हैं। अब और नहीं रोते। अब रोना बंद करिए। बहुत दर्द हो रहा है। आइए, हम आपकी नई पट्टी कर देते हैं। अच्छा गुनगुन, आप हमें ये बताइए कि आपको कहानियां अच्छी लगती हैं? गुनगुन को चोट कैसे लगी? मैं पूछ रहा हूँ, चोट लगी कैसे तुम्हें? देखो मैं अभी मेरी चोट है, मैं ठीक कर लूंगी। मोहन, किलर हो तुम। ये क्या नस वाली बातें कर रहे हो? दवाई दवाई दवाई। कोई चाकू वाकू लेकर आओ, मार दो मुझे। मैं चाहकर भी अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाऊं, पर राधा तो है जो उसका ख्याल रख रही है। बहुत दूर एक गांव में एक लड़का रहता था। बहुत शरारती था, सबको ना बहुत परेशान करके रखता था। और एक दिन ना वो अपनी बकरियां चरा रहा था और तभी उसे एक शरारत सूझी। वो गांव भर में चिल्लाने लग गया कि भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। और गांव वाले तुरंत उसकी मदद करने आ गए, पर भेड़िया तो था ही नहीं। तो वो लड़का बड़ा हंसा और गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए और वहां से चले गए। और ऐसा ही ना, इस लड़के ने ऐसा कई बार किया था, कई दिनों तक। और गांव वाले उसकी मदद रोज करने आ जाते थे। पर एक दिन सच में भेड़िया आ गया। वो लड़का बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ। पर इस बार कोई गांव वाला आया ही नहीं उसे बचाने। वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। बाद में उसने जब सबसे शिकायत करी कि आप सबने हमारी जान क्यों नहीं बचाई, हम इतना कह रहे थे कि बचाइए बचाइए, भेड़िया आ गया। तब एक बूढ़ी दादी ने उसे समझाया, जो बार बार झूठ बोलते हैं उसकी सच्ची वाली बात पर कोई विश्वास नहीं करता। तो झूठ नहीं बोलते। अगर आप ऐसे ही झूठ बोलती रहेंगी ना,
तो आपकी सच्ची वाली बात पर कभी कोई भी विश्वास नहीं करेगा। देखा मोहन, जो काम तुम्हें और मुझे करना चाहिए वो राधा कर रही है। समझ आया? कौन हो तुम राधा? डांट खाती हो, रोती हो और फिर मुस्कुराती हो। बेवकूफी भरी बातों में दिल को छू जाने वाली इतनी गहरी बात कैसे बोल जाती हो तुम? कैसे तुमने गुनगुन से इतने जल्दी दिल का वो रिश्ता बना लिया जो मैं इतने सालों में नहीं बना पाया? गुनगुन जो किसी को अपना नहीं मानती, तो तुमने ऐसा क्या किया जो उसने तुम्हें अपना समझ लिया? गुनगुन जो किसी की बात नहीं सुनती, आज तुमसे सच बोलने की कहानियां सुन रही है। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया है, पर एक उम्मीद जरूर जागी है मेरे दिल में कि एक ना एक दिन तुम्हारी वजह से मेरी बेटी के दिल में मेरे लिए ना थोड़ी सी जगह जरूर बन जाएगी।